श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। बिल्व पत्र और बेल पत्र का जो पेड़ होता है उससे भी रिलेटेड हम आपको बताएंगे। देखिए, बिल्व पत्र शिव जी को विशेष प्रिय होता है। ये रोज शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। शिव पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से शिवलिंग पर सिर्फ बिल्व पत्र चढ़ाए तो उसके जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। और बिल्व पत्र से कुछ खास या बिल्व पेड़ के कुछ खास बातें जो हैं वो हम आपको बताने चाह रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि बिल्व पत्र का भगवान शंकर के पूजन में विशेष महत्व होता है, जिसका प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। बिल्वाष्टक और शिव पुराण में इसका स्पेशल उल्लेख है। अन्य कई ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। भगवान शंकर एवं पार्वती को बिल्व पत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। किसी भी माह की अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा तिथि तथा सोमवार को बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले ही तोड़े हुए पत्ते पूजन में उपयोग किए जाने चाहिए। रविवार और द्वादशी तिथि एक साथ होने पर बिल्व वृक्ष का विशेष पूजन करना चाहिए। इस पूजन से महापाप से भी मुक्त हुआ जाता है, धन की कमी दूर होती है। शिवलिंग पर चढ़े हुए बिल्व पत्र मतलब बेल पत्र को कई दिनों तक बार बार धोकर पुनः शिव जी को अर्पित किया जा सकता है। भगवान शिव पर अर्पित करने के लिए बिल्व पत्र तोड़ने से पहले आप एक मंत्र का उच्चारण किया कीजिए। उसके बाद बिल्व पत्र वृक्ष को प्रणाम करके बिल्व पत्र तोड़ना चाहिए। मंत्र है, अमृतो द्रव्य श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा गृहामी तव पत्रणी शिव पूजार्थ मदारात। हम मंत्र वापस बोल दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं। अमृतो ध्रुव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा गृहामी तव पत्रणी शिव पूजार्थ मदारात। भगवान शिव को बिल्व पत्र चिकनी ओर से ही अर्पित करना चाहिए। बिल्व पत्र 3 से लेकर 11 दलों तक के होते हैं। ये जितने अधिक पत्र हों उतने ही उत्तम माने जाते हैं। पत्तियां कटी या टूटी हुई ना हो और उनमें कोई छेद नहीं होना चाहिए। शिव जी को बिल्व पत्र अर्पित कर समय साथ में जल की धारा जरूर चढ़ाएं। बिना जल के बिल्व पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। घर में बिल्व वृक्ष लगाने से परिवार के सभी सदस्य कई प्रकार के पापों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। इस वृक्ष के प्रभाव से सभी सदस्य यशस्वी होते हैं। समाज में मान सम्मान मिलता है, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि जिस स्थान पर बिल्व वृक्ष है वह स्थान काशी तीर्थ के समान पूजनीय और पवित्र है। ऐसी जगह जाने पर अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती ने अपने ललाट से पसीना पोंछकर फेंका, जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी, जिससे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तना में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षयायनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी वास करती है। बिल्व का वृक्ष घर के उत्तर पश्चिम में हो तो सुख शांति बढ़ती है और बीच में हो तो जीवन मधुर बनता है। किसी भी दिन और तिथि पर खरीद कर लाया हुआ बिल्व पत्र हमेशा ही पूजन में शामिल किया जा सकता है। जिस तरह सफेद सांप, सफेद टांग, सफेद आंख, सफेद दुर्वा आदि होते हैं, उसी तरह सफेद बिल्व पत्र भी होता है। यह प्रकृति की अनमोल देन है। इस बिल्व पत्र के पूरे पेड़ पर श्वेत पत्ते पाए जाते हैं। इसमें हरी पत्तियां नहीं होती। इन्हें भगवान शंकर को अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।